हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही कम आता है। हालांकि ये हर साल लगभग आता है, लेकिन ये जॉब वाकई में अभी तक का सबसे बेस्ट है क्योंकि कंपटीशन इसमें कम है। और कंपटीशन इसमें कैसे कम है? हालांकि बताया जाता है कि कंपटीशन हर एक गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें एक अनोखी चीज की वजह से इसमें कंपटीशन कम हो जाती है। ये एसएससी जो हर साल गवर्नमेंट जॉब निकालती है, उस जॉब का जो नाम है उसे कहते हैं स्टेनोग्राफर। इस स्टेनोग्राफर की जॉब है, ठीक है? जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, इसमें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन सिर्फ मैथमेटिक क्वेश्चन की वजह से ये अवसर बहुत अच्छा हो जाता है? नहीं, हम आगे जानते हैं। जैसे कि इस जो एसएससी में जो स्टेनोग्राफर की जॉब निकलने वाली है, हालाँकि रिलीज़ बहुत ही जल्दी होंगी, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, लेकिन इस एसएससी के लिए मतलब ये जो वैकेंसी है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना खास क्यों है, इतना सुनहरा आप सभी के लिए एक अपॉर्च्युनिटी रूप में क्यों है? जैसे कि इसमें सबसे पहले तो आपको पता है मैथ, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएँगे, तो आपको जिसको मैथ नहीं आता, डरने की ज़रूरत ही नहीं है इस जॉब के लिए। दूसरा सिर्फ़ और सिर्फ़ 12वीं पास है। बहुत लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन में अच्छी-अच्छी जॉब है, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लिए अच्छी जॉब है, लेकिन आप 12वीं पास के आधार पे भी बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कॉम्पिटिशन कम है, ठीक है? कॉम्पिटिशन कम है, इसकी वजह क्या है? एक इसके अंदर जो एक टेस्ट होगा, जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं, ठीक है? शॉर्ट हैंड। अब ये जो शॉर्ट हैंड है, ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और अगर महिलाओं की बात करें, एससी-एसटी की बात करें, फीस ना के बराबर और इसमें एसएससी आपको ही पता है जो एसएससी से जो ज़्यादातर जो बच्चे एसएससी में फॉर्म भरते हैं, तो ₹100 ही फीस लगती है, तो इसमें फीस भी बहुत ही कम ही है। अब जैसे कि हम बात करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें सर पेपर कितने स्टेजेस में है, तो सिर्फ इसके 2 ही स्टेज है, सिर्फ 2। एक पहला स्टेज जो इसका सीबीटी, इसमें क्या होगा सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका सीबीटी, ठीक है? जिसमें ध्यान रखना सिर्फ 3 ही चीजें पूछी जाएँगी उस पेपर के अंदर। उसमें पूछा जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा रीजनिंग पूछा जाएगा एंड जीएस पूछा जाएगा, ठीक है? ये 3 ही चीजें पूछाएगी, मैथ आएगा ही नहीं इसके अंदर। फिर और दूसरा स्टेज क्या है? शॉर्ट हैंड। इसमें आपकी जो एक स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड आपने बहुत जगह देखा होगा कि कलर की जब जॉब होती है, तो उसमें कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड माँगते हैं, लेकिन ये शॉर्ट हैंड अगर आपको सचिवालय में जॉब करना है, तो आपको एक शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड क्या होता है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूँ। अब जैसे कि ये टोटल 200 मार्क्स के ये जो आएगा 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ध्यान रखना है टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे टाइम मिलेगा, ठीक है? जिसमें जो जीएस है आपका, ठीक है? जीएस है आपका 50 50 मार्क्स का है, रीजनिंग 50 मार्क्स का और आपकी जो इंग्लिश 100 मार्क्स के जिसकी इंग्लिश बहुत बेहतर है, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त मौका है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग मैथ है ही नहीं। तो अगर आपकी तैयारी है और इंग्लिश में आप बहुत बेहतर है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि सीबीटी इसी टेस्ट को ही क्लियर करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जॉब पा सकते हैं। कारण क्योंकि कट ऑफ जो बनेगा आपका, इसी के बेस पे कट ऑफ बनेगा आपका। क्योंकि आपका स्किल जो टेस्ट होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, क्वालीफाइंग है, ठीक है? आप उसको पास करेंगे, तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ़ जुड़ेंगे सीबीटी के जुड़ेंगे और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, वो आगे, ठीक है? अब जैसे कि इसमें जैसे आपको बताया इसमें 2 टाइप की जॉब निकलने वाली है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है? 2 ही टाइप के। तो 12वीं पास होना ज़रूरी है और इसमें 18 से 30 उम्र होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह ग्रुप डी 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 27 की उम्र होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये 2 ही तरह के वहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ध्यान रखना है आपको। ये जो नोटिफिकेशन आएगा 2026 अप्रैल में आपको ये नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल से मई भरा जाएगा और टोटल आपको पता है 1 महीने फॉर्म फॉर्म जो भरने में आपको तो पता है 1 महीना तो लग ही जाता है। तो 1 महीना आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है? और अगस्त या सितंबर में इसका परीक्षा होगा, ठीक है? तो आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, ठीक है? और इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है।
अब जैसे कि मान लो शॉर्ट हैंड होता क्या एक्चुअल में? शॉर्ट हैंड क्या है कि अगर शॉर्ट हैंड जिस तरह से देखिए, जो लंबे-लंबे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है? लंबे-लंबे हिंदी में वाक्य होते हैं, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल जहाँ पर जैसे कि क सचिवालय में या आपने कोर्ट में भी देखा होगा, बहुत बोला जाता है लंबे-लंबे सेंटेंस, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोड वर्ड के थ्रू, कोड। और वो कोड जो है जिससे कि जो काम करने का एफिशिएंट क्योंकि सेंटेंस क्या होते हैं? लंबे-लंबे और उनको क्या होता है कोड के माध्यम से शॉर्ट बनाया जाता है। तो इसके लिए अलग से आपको इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, कहीं कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आप ये स्किल अगर आप सीख लेते हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शॉर्ट हैंड स्किल्स की वजह से बहुत सारे इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं और आगे मान लीजिए वो पास भी हो जाते हैं, तो शॉर्ट हैंड जब उनका टेस्ट होता है स्किल का, तो उसमें वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर जो शॉर्ट हैंड में जिन बहुत अच्छे हैं, तो वो उनके लिए ये जॉब बिल्कुल आसानी से उनको मिल जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए और साथ-साथ में शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करते रहिए आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह पर जो रिपोर्टर होते हैं, वो लंबे-लंबे वाक्य को शॉर्ट में करते हैं। इसी तरह से जो अधिकारी जो बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, उनकी बातों को लिखा जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट में लिखने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक शॉर्ट हैंड आपने भी देखा होगा कोर्ट के बाहर टाइपराइटर की तरह टाइप करते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो आप कोर्ट भी आप बात करें, कोर्ट के अंदर की बात करेंगे या आप जैसे सचिवालय की बात करेंगे, तो वहाँ पर शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताया गया कि इसमें मैथ तो है नहीं, तो डरने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? तो मैथ ध्यान रखना कि अगर आप मैथ आपको नहीं आता, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट हैंड अगर आप सीख लेते हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है वैकेंसी मतलब आप कॉम्पिटिशन के दौर पे सबसे आगे रहेंगे, ठीक है? अब जैसे कि हाँ, अब इसमें आपको और क्या जानना है? इसमें जानना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? यानी कि 1 मिनट डब्ल्यूपीएम वर्ड पर मिनट इ इसका मतलब क्या होता है? डब्ल्यूपीएम वर्ड पर मिनट यानी कि आपको 1 मिनट में 100 वर्ड आपको टाइप करना आना चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट हैंड की तरफ से ये मैं आपको जो लैपटॉप में या कीबोर्ड में या कंप्यूटर में जो आप देखते हैं वो वाले वर्ड की नहीं, शॉर्ट हैंड के आपको कितने आने चाहिए 1 मिनट में 100 वर्ड होने लिखने चाहिए। तो 100 वर्ड हिंदी के भी हो सकते हैं या इंग्लिश के भी हो सकते हैं। तो जिसमें आप जब आप फॉर्म भरेंगे, जब जिसमें आप स्किल को टेस्ट चुनेंगे कि हाँ, मुझे इंग्लिश का देना है, तो आप ध्यान से चुनना है और उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ग्रेड सी की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 100 वर्ड पर मिनट लगेगा और ग्रुप अगर डी की बात करते हैं तो कितना है 80 वर्ड पर मिनट यानी 1 मिनट में आपको 80 वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है? अब इसकी सैलरी अगर आप बोलेंगे अलाउंस भत्ता सब कुछ मिलाकर इसमें ग्रुप सी में 60 से 70 हज़ार तक आपकी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं अगर क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, ग्रुप सी जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। इसी तरह से ग्रुप डी, अगर आप ग्रुप डी की बात करें तो 40 से 50 हज़ार यानी कि सब कुछ अलाउंस वगैरह मिलाकर इसमें कितना हो जाएगा आपका 40,000 तक 40 से 50 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। तो सोचिए ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पे आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है। और ये ज़ाहिर-सी बात है एक बहुत सुनहरा मौका क्योंकि ये केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, बड़े-बड़े मंत्रालय इसके अंदर आते हैं और सोचिए जब आप किसी भी मंत्रालय के अंदर काम करेंगे तो एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जो बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि आपके देश में राजधानी और दूसरे जगहों पर आप चाहे वो चाहे आपका राज्य हो या जहाँ पर आप रहते हो जिस क्षेत्र में भी रहते हो, चाहे वो राजधानी हो या दूसरे राज्य हो, आपको वहाँ पर भी जाने को मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि और अगर आप मेहनत कर रहे हैं पहले से, तो अपनी मेहनत को और दुगना तेज़ी से करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो स्टेनोग्राफर है, हाँ, ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ़ ये अगर आपने ये स्किल को सीख लिया, तो मैथमेटिक्स तो इसमें है ही नहीं, तो आप लकी हैं। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ, प्रीवियस की कट ऑफ तो 200 में से 135 ठीक है? ध्यान रखना है, तो 200 में से 135 और एससी अगर ये एससी का है 135 ये 2025 का है ग्रुप सी। इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस या जर्नल की बात करेंगे तो जर्नल में कितना है? 142 इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस है तो 137 ओबीसी कितना है? 141
एसटी कितना है 120 पॉइंट समथिंग। अगर आपने अगर आपने ध्यान रखना कि जो ग्रुप सी है, अगर आप कंपटीशन चाहते हैं तो जाहिर-सी बात है कि आपको कम से कम एक मिनिमम आप ये सोच के चलना है क्योंकि हर साल कंपटीशन तो बढ़ना है। तो इस साल आपको मान के चलना है कि 150 के आस-पास यानी कि 200 में से 150 के आस-पास आपको मार्क्स लाने हैं। अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी सीट पक्की है। ये तो ग्रुप सी का हो गया, ये ग्रुप डी का। अगर आप ग्रुप डी का अप्लाई करते हैं और उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं, तो जनरल में देखिए 132, इसी तरह से ओबीसी में 129, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितना है 125, इसी तरह से एससी कितना है 117, इसी तरह से 5। तो अगर आप इन सभी को अच्छे से देखते हैं, कट ऑफ प्रीवियस ईयर का कंपेयर करते हैं, तो उस लेवल पे हाई नहीं जाता। इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। 2 ही चीज़ है, एक सीबीटी एंड दूसरा है स्किल टेस्ट। इन दोनों के आधार पे ठीक है और स्किल टेस्ट क्या है आपका वो सिर्फ़ क्वालिफाइंग नेचर है और पहला आपका सीबीटी जो है सिर्फ़ वही आप उसमें से मार्क्स जो आप मार्क्स टोटल जितने भी नंबर लाएँगे, उसमें से जो आपका मार्क्स बनेगा, वही आपका कट ऑफ बनेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तेज़ी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसका पेपर लगभग अप्रैल से मतलब अप्रैल में इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। 1 महीना आपको टोटल टाइम मिलेगा और सितंबर के आस-पास इसका पेपर होगा। तो आप अपनी रफ्तार को तेज़ कर लीजिए और किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना है, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपका खुला है। जब भी टाइम मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि रिप्लाई तुरंत से तुरंत करूँ, ठीक है? और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।